हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास में मच्छर सब आया, मच्छर सब। अरे मच्छर जाने हो? अरे बोलो भाई। मच्छर सब जमा हो गया। बोला कि अल्लाह के पैगंबर, हम लोग ये केस लेकर आए हैं। बोला केस? कौन केस है? बोला आप इंसाफ कर दिए, हम लोग रोटी रोजी की तलाश करते हैं। ये हवा जो है ना, ये हवा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत हवा पर भी थी। हवा भी ताबे था, ताबे थी हवा भी ताबे, और कुर्बान जाओ जिन्नात ताबे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। तो आपने मच्छर की बात को सुनी तो मच्छर लोगों ने यही कहा कि देखिए हम लोग रोटी रोजी के लिए निकलते हैं, ये हवा इतनी तेज में आती है, हमरा उड़ी, इसलिए इंसाफ कीजिए। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले कि ठीक है, तुम्हारी बात सुनी जाएगी। तो अब तुम शिकायत किए हो तो हवा को भी तो बुलाना होगा, वो क्या बोल रहा है। तो हवा को बुलाया जाए। बोला बुलाइए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा को हुक्म दिया, आओ। अब जब हवा आई मच्छर उड़ गया। मच्छर उड़ेगा ना भाई। अब ये फैसला कैसे होगा? अब हवा आई मच्छर उड़ गया, अब मच्छर आएगा तो हवा चली जाएगी, तो फैसला कैसे होगा? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आया। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ मेरा जो ये पड़ोसी है, मेरा पड़ोसी है, उसके आंगन में ये खजूर का पेड़ है। या रसूल अल्लाह, वो खजूर की शाखें डालें वो कुछ झुक गई है मेरे आंगन की तरफ। या रसूल अल्लाह, वो खजूर जब पक जाती है मेरे आंगन में गिरती है। मैं गरीब आदमी, मेरा छोटा छोटा बच्चा ना वो खजूर उठा के खा लेता है। मेरा पड़ोसी ये बर्दाश्त नहीं करता, वो मेरे आंगन में आकर के मेरे बच्चों के हाथों से खजूरें छीन लेता है, मुंह में उंगली डालकर खजूरें निकाल लेता है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने इरशाद फरमाया, कहाँ तुम्हारा पड़ोसी, बुलाओ उसे। ओ पड़ोसी को बुलाया गया, वो मुनाफिक था। कौन था बोलिए? बोला ना, कौन था? मुनाफिक। अब मुफ्ती साहब से पूछ लीजिएगा, 4 अलामत है मुनाफिक की। उसमें एक अलामत ये भी है, सामने कुछ और पीछे कुछ और। चाहो की दुकान में बैठो ने, आवा भैया आवा, तुरे वोट दो ना, तुरे वोट दो, चाय पील को आप उठी के लिए फालतू आदमी ही पूरा वोट। मुसलमान जो कान में बोलता है वही मैदान में बोलता है। मुसलमान झूठ नहीं बोलेगा, मुसलमान वादा खिलाफी नहीं करेगा। ये मुसलमान की शान। ए बेटा बैठो ना, बच्चा परेशान है। वो मुनाफिक आया तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक सौदा करोगे हमसे? तो मुनाफिक बोला कि कैसा सौदा? कैसा सौदा? और कुर्बान जाओ मुसलमानों सुनो, कैसा सौदा? अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि वो तुम्हारे आंगन में जो खजूर का पेड़ है वो तुम हमें दे दो, और जन्नत में हम तुम्हें अल्लाह से ये खजूर का पेड़ दिलवा देंगे। और सुनो ओ मुसलमानों सुनो, ए मेरे बच्चे सुनो। तो मुनाफिक था, कह के या रसूल अल्लाह, नहीं कोई और पेड़ होता तो मैं सौदा कर लेता। दरअसल बात है कि वो खजूरें बहुत मीठी है, मेरे बच्चों को पसंद है, हम नहीं देंगे, मजबूरी है। कहा, उठ के चल दिया। एक सहाबी वहां पर बैठे हुए थे, वो एक गुफ्तगू सुन रहे थे। वो मुनाफिक जब चला गया तो ये सहाबी कहा कि या रसूल अल्लाह, वो जो वादा आपने उससे किया है, अगर वो पेड़ लेके मैं दे दूं तो क्या आप मुझे जन्नत में खजूर का पेड़ दिलवाएंगे? मुसलमानों सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हाँ तुम्हारे लिए भी वही है। ये दौड़ा, और ये साहबी का नाम हजरत अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये दौड़े, और मुनाफिक घर भी नहीं पहुंचा था, रास्ते में पकड़ा, सुन वो पेड़ बेचेगा? और मुनाफिक बोला, जलाहट, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं दिया, तुमको कहां से दे देंगे? ओ सुनो, हजरत अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाया कि सुन ले, मुंह मांगी कीमत दूंगा, तू जो बोलेगा मैं वो दूंगा, जो बोलेगा वो दूंगा। वो मुनाफिक भी सोचा कि इसको टाल दूं। बोला कि अबू दादा, तुम्हारा बाग है ना खजूर, इनके बाग थे खजूरों के। बोले तुम्हारे बाग है? बोला हाँ बाग है। कितनी खजूरों की पेड़ है? बोले 600। बोला ऐसा करो, तुम अपना बाग दे दो, ये खजूर का पेड़ ले लो। अल्लाह। और सुनो, वो मुनाफिक तैयार हुआ, इतना बोलना था, हजरत अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुश हो गए। बोला डन,
बाद में मुकरना नहीं, सौदा पक्का हो गया और कुर्बान जाओ। वो मुनाफिक देखता रह गया कि कैसा दीवाना है रे भाई, और कुर्बान जाओ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में ये सहाबी रसूल आया और कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने वो पेड़ खरीद लिया। कहा कि कितने में खरीदा? कहा कि या रसूल अल्लाह, अपना मैंने सारा बाग का पेड़ उसे दे दिया। और सुनो आमिना की लाल की सुनो, सैयदुल मुरसलीन की सुनो नौजवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अबू दादा सुनो, ओ मेरा भी सौदा बदल गया। सुनो सुनो, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, हजारों पेड़ जन्नत में अल्लाह ने तेरे लिए लगा दिए और कई महल अल्लाह तेरे लिए जन्नत में तैयार कर रखा। तौबा कर ले, अल्लाह खुश हो जाता। अच्छा अच्छा, कितना गुनाह किए हो तुम, कितना गुनाह किए हो नौजवानों। सुनो, तुम्हारा गुनाह कितना है, कितना बड़ा गुनाह किया हो। सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारा गुनाह जमीन से लेकर और कुर्बान जाओ समंदर भर दो, गुनाह करके समंदर भर दो गुनाहों से। जमीन में गुनाह करके इसकी थाक लगाओ, लगाते लगाते आसमान तक पहुंचा दिए। सुनो, इतना गुनाह तो कोई करेगा नहीं, कर ही नहीं सकता भाई। 60 साल 70 साल 80 साल की उम्र में इतना गुनाह कहां से होगा। ओ मेरे रब की सुनो, मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तेरा गुनाह अगर जमीन से लेकर आसमान तक भी भर जाएगा, एक मर्तबा सिर्फ तू मुझे पुकार, अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो मैं तेरे सारे गुनाहों को मिटा दूंगा। इंशाल्लाह तौबा करेंगे। कितने लोग करेंगे? मुझे खुदाया तू माफ कर दे, मुझे खुदाया तू माफ कर दे, मेरा अमल है सियाह नामा, मेरा अमल है सियाह नामा, मैं जानता हूँ तू बख्श देगा, मैं जानता हूँ तू बख्श देगा, मुझे खुदाया तू माफ कर दे। हमारी औकात क्या है? हमारी औकात क्या है? हमारी औकात क्या है? ए मुसलमानों, नौजवानों, दुनिया वालों सुनो, हमारी औकात क्या है? इंसान की औकात क्या है? सिर्फ एक कफन है। क्या भाई बोलो? अरे औकात कितनी है? एक कफन। कितनी औकात है? सिर्फ एक कफन। अब वो भी कफन, कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, वो भी कफन अपने से नहीं ओढ़ने की ताकत नहीं है, वो भी कोई दूसरा पहनाता है। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। वो भी कफन। औकात देखो, औकात देखो, साथ में क्या लेकर जा रहे हो? सिर्फ कफन। वो भी कफन, औकात सिर्फ कफन है, पहनने की भी ताकत नहीं, दूसरा पहनाएगा फिर पहनाया जाए। अकड़ कितनी है? हे बा, अकड़ कितनी है? ते हमरा पहचाने जा हमें कही इजराइल अलैहिस्सलाम जी हम टाका कमो मुठ्ठा गुड़ी। अकड़ ना करो, अकड़ में पकड़ है, अकड़ में पकड़ है। किसी को घमन, गुरूर, तकब्बुर करने की इजाजत नहीं है। ये सिफत मेरे अल्लाह का है। ये मिट्टी का इंसान घमन करेगा। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह का कुरान पढ़ी। मेरे अल्लाह ने कहा, इसी मिट्टी से मैंने तुम्हें पैदा किया, इसी मिट्टी में एक दिन मिला देंगे, फिर एक दिन आएगा इसी मिट्टी से हम तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे, उठाएंगे। मुझे खुदाया तू माफ कर दे, पहाड़ जैसी मेरी खताएं, पहाड़ जैसी मेरी खताएं, मगर बहुत है तेरी अताएं, मगर बहुत है
तेरी अताएं माफ करना, शियार तेरा माफ करना, शियार तेरा। मुझे खुदाया तू माफ कर दे, मुझे खुदाया तू माफ कर दे। आमीन बोला जरा। अजाब देकर तू क्या करेगा। सुनो और नौजवानों सुनो, मेरा रब कितना प्यार करता है अपने बंदे से। कसम खुदा की कोई रिश्ता किसी रिश्ते से इतनी मोहब्बत प्यार कर ही नहीं सकता। मुझे बता दो, मुझे आप बता दो कि कोई प्यार करता हो। और कुछ एक नौजवान ने कहा कि हजरत ये सारा मजमा आपका चाहने वाला है। हमने कहा गलत है, ये चाहने वाले नहीं है। एक बादशाह देखे कि एक बुजुर्ग को लोग बहुत मोहब्बत करते, बुजुर्ग की जहां चले जाते लाखों का मजमा भीड़ लग जाती। तो बादशाह को खतरा हुआ कि रे बाप, ये बुजुर्ग कहीं ऐसा ना हो लोग इसको बादशाह बना दे, हमको तख्ता से उतार दे, ये खतरा है। तो बुजुर्ग के पास ये बादशाह गया, बोला कि हुजूर ऐसा कीजिए आप इलाका छोड़ दीजिए। बोला क्या है? बोला कि हमको खतरा आपसे, ये लोग सब आपके मद्दा हैं, सब आपसे मोहब्बत करते हैं, सब आपके चाहने वाले हैं। हमको डर है कि कहीं हमारी कुर्सी खतरे में ना पड़ जाए, लोग आपको बादशाह बना देगा, हम फकीर बन जाएंगे। तो अल्लाह वाले बुजुर्ग बोले कि ना 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 ना, ये हमारे मद्दा नहीं है, हमारे चाहने वाले नहीं है। बोला फिर? बोला ये तमाशाई है, वो मेरा चाहने वाला। ओ सुनो, वो अल्लाह वाले ने कहा कि चाहने वाला